नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन जो पाठ करेंगे। सम्मुखे पश्चाते तव सर्वत प्रणमे रव नमस्कार तव पाद पद्मे। अंतर्जामी उरुक्रम तुमी बिना सब भ्रम प्रकाशित तुमी निज छद्मे। अर्जुन कर रहे भगवान, मैं आपको सामने से पीछे से सर्वत्र रूप में प्रणाम कर रहा हूँ। आपका चरण कमल, आप अंतर्जामी हैं, आपका कार्यक्रम बहुत असीम है, विक्रमशाली है। आप स्वर्ग के सब भ्रमित है, सारे जगत आपके अंदर विराजित है, आप भी सर्व जगत में व्याप्त हैं, आप सर्वस्वरूप हैं। अतः मैं आपको शाखा नमस्कार जो कुछ कहा है बंधु रूप में जो अवज्ञा किया है उसके लिए माफ करना। मानिया तो माँ के शाखा प्रगलाप करेछि बिथा हे कृष्ण हे जादव कत बोलेछि। ना जानिए महिमा आश्चर्य से नहीं सीमा सामान्य तो तुम्हें भेवेछि। मानिया तुम्हां के शाखा में सोचा आप मेरा बंधु है, इसलिए मुझे बहुत पागलामी किया, पागलपन की तरह काम किया है। कभी आपको बोला हे कृष्ण हे जादव, इस तरह कितना कुछ। आपको महिमा नहीं जानकर, आपको आश्चर्य का सीमा नहीं जानकर, आपको सामान्य एक व्यक्ति समझकर, मेरा बंधु समझकर मैं आपको बहुत अवज्ञा किया। परिहास करी शाखा असत्कार यथा तथा से प्रमाद जा किछु बोलेछि। बिहार शय्यासने परोक्ष बा सामने क्षम अपराध जा करेछि।
मैं आपको परिहास किया आपको लेकर। जिस तरह एक बंधु दूसरे देख परिहास उपहास करते हैं, मैं आपको देख उपहास किया और सम्मान दिखाया नहीं, पागलपन की तरह बहुत कुछ बोल दिया हूँ। और कभी चलते समय, कभी सोते समय, एक साथ बैठने समय, कभी कभी अकेला, कभी कभी बहुत व्यक्तिगत सामान में भी आपको इस तरह अवज्ञा किया। इसीलिए मेरा जो अपराध आप क्षमा कीजिए। अर्जुन अभी याद कर रहा है जो कितना बार उन्होंने भगवान को, इनको अनंत वैभव विस्मृत होने के कारण हे कृष्ण, हे जादव, हे बंधु, कितना बार अश्रद्धा किया है। लेकिन कृष्ण इतना करुणामय है, भगवान होते हुए भी उनको अर्जुन के खिला का बंधु की तरह आचरण किया। हाँ, भगवान इस तरह उनका भक्त के साथ प्रेम का विनिमय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ जीव का जो संपर्क है नित्य और शाश्वत। ये जीव भूल जाता है, बट लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान का वैभव देखकर अर्जुन विषयभूत हो गया था और इस तरह उन्होंने बंधुत्व भूल गया है। नहीं, कैसे बंधु हो सकते? अभी जो आचरण कर रहे हैं ये बंधु की तरह नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं मुझका माफ कर देना, माफी मांग रहा हूं। किस तरह माफ? যত লোক চরাচর তুমি পিতা সে সবার, তুমি পূজ্য গুরু সে প্রধান। সমান অধিক তব অন্য কেহ অসম্ভব, অপ্রতিম তোমার প্রভাব। যত লোক চরাচর তুমি পিতা সে সবার, ये दुनिया में चौर अचौर जितना कुछ है आप सबका पिता है। तुम्हें पूज्य गुरु सेवदान, हे कृष्ण आप सबका पूजनीय, आप सबका गुरु है। आपका समान कोई नहीं है, समान अधिक तब, आपका समान, आपका अधिक अन्य को असंभव, दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपका समान, आपका अधिक कोई नहीं हो सकता। अप्रतिम तुम्हारा प्रभाव, अप्रतिम तुम्हारा प्रभाव था, आपका जो प्रभाव, आपका शक्ति है कोई तुलना नहीं कर सकता। पुत्र के पास पिता पूजनीय होते हैं, उसी तरह परम पुरुष भगवान हमका सबके लिए पूजनीय है। उन्हें सबका गुरु है। यह तक उन्होंने ये ब्रह्मांड का श्रेष्ठ ब्रह्मा का भी गुरु है। ब्रह्मा का हृदय में उन्होंने ज्ञान दिया था। इसीलिए भगवान है आदि गुरु। सिक्योरिटी बंद, इधर उधर लाइट जला प्रधान लाइट जल सिक्योरिटी। तो जब गुरु का गुरु है इसीलिए उन्हें आदि गुरु, और उन्हें पितामह ब्रह्मा का भी पिता है इसीलिए उन्हें प्रपितामह। या शतशतर उपनिषद लिखते हैं न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्सम च अभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान का सम क्यों नहीं, भगवान से बड़ा क्यों नहीं। और चैतन्य चैतन्य में कहते हैं अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण अकेला भगवान है, बाकी सब उनका दास दास। इसलिए अर्जुन डर के मारे उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम करा है। दंडवत नमस्कार करी आमी बार बार, हे ईश्वर हे पूज्य जगते सवार। कृपा तव भिक्षा चाई अन्यथा से गति नाई, पिता पुत्रे यथा व्यवहार।
यद्यपि रथ में बैठे हैं, लेकिन अर्जुन बोले मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, बार बार प्रणाम करो, दंडवत नमस्कार करें बार बार। हे ईश्वर, हे पूज्य जगत सभा, हे ईश्वर, हे पूज्य जगत सभा, आप ईश्वर है, पूजनीय है जगत सब। कृपा तब भिक्षा चाय अन्यता से गति ना है, पिता पुत्र जथा। अभी मैं जो गलती किया है आप नहीं माफ करेंगे तो मेरा कोई उद्धार नहीं, लेकिन आप जगत का पिता है, इसीलिए मेरा भी पिता है। इसीलिए पिता जिस तरह पुत्रों का गलती माफ कर देते हैं, उसी तरह आप मुझको मेरा गलती माफ कर दें। अथवा सखार साथे प्रियार से प्रियाते दोष कमा হয় সে सर्वदा। हे देवेश जगन्नाथ, से समृद्ध मोर साथ तुष्ट हओ तथा हे भूरिदा। अथवा सखार साथ, एक तो है आप जगत का पिता है तो पिता पुत्र का गलती माफ कर सकते, लेकिन और यदि सखा आप मानते हैं, एक सखा उनका सखा का गलती माफ कर देता है। अथवा सखार साथे प्रियार प्रियात, एक सखा दूसरा सखा का गलती माफ करता है, प्रिय व्यक्ति उनका प्रिय व्यक्ति गलती माफ करते हैं। दोष क्षमा है से हमेशा इस तरह दोष को माफ कर देते हैं। इसीलिए मैं भी आप मुझको संतान रूप में, आपके बंधु रूप में, आपका प्रिय रूप में जो मानेंगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप सारी गलती माफ कर देंगे। हे देवेश जगन्नाथ, से समृद्ध मोर, हे देवेश, हे जगन्नाथ, आपके साथ मेरा वही संपर्क है, इसीलिए आप तुष्ट हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हे भूरिदा, भूरिदा शब्द अर्थ की है, भूरिदा शब्द अर्थ है सबसे बड़ा दाता। दा अर्थात दान, भूरी अर्थात बहु, सब चीजें दान करते हैं, वो है भूरी। तो इस तरह आप भी, आपको पास मैं दान मांग रहा हूँ, आपका आदमी दान में बहुत कुछ देते हैं, मैं अभी आपको पास दान मांग रहा हूँ, मेरा गलतियाँ को क्षमा करते हैं, अपराध का क्षमा करते हैं। श्री कृष्ण का भक्त कृष्ण के साथ में बहुत सारा अलग अलग संपर्क है। कोई उनका कृष्ण को पुत्र रूप मान सकते, कोई व्यक्ति उनका पति रूप में स्वीकार करते, कोई व्यक्ति उनका सखा रूप में। इस तरह कृष्ण के साथ बहुत सारे संपर्क थे। ये है सनातन धर्म का विशेषता। अलग अलग धर्म में भगवान को अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, आकार स्वीकार नहीं करते, लेकिन बोलते हैं उनके साथ प्रेम करो। हर धर्म का शिक्षा है भगवान के साथ प्रेम करना, लेकिन उनका आकार स्वीकार करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं? और प्रेम करो बस इतना ही बोलते हैं। प्रेम कितना प्रकार होता है ये कोई विचार, केवल प्रेम करना चाहिए भगवान। प्रेम कितना प्रकार होता है? एक तो प्रेम करने के लिए साकार वस्तु होना चाहिए, इतना ही बुद्धि नहीं है। और वो प्रेम करने के लिए प्रेम 5 प्रकार होता है, शांत, दास्य, सुख, वात्सल्य, मधु। और ये विचार में यदि जागतिक विचार में देखेंगे, मधु सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान क्यों इस तरह प्रेम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हो? और होना ही चाहिए, लेकिन ये शिक्षा अलग अलग धर्म में नहीं है। यह तक सनातन धर्म में ये शिक्षा देनी है, लेकिन सोकल मॉरलिस्ट, नीतिविद, वो लोग का बोलने डर लगता है। अरे भगवान कैसे इस तरह होता है, कैसे प्रेम करते हैं, वो बोलने भी डर लगता है। लेकिन जो भगवान है सबके साथ, सभी उनके साथ प्रेम करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रेम यदि पति पत्नी का संपर्क हो सकते तो भगवान के साथ क्यों नहीं हो सकते? सर्वश्रेष्ठ प्रेम ये चीज शास्त्र में है, लेकिन कृष्ण ने
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आकर खुद ने वो रोल प्ले किया है, राधा रानी का रोल प्ले किया, किस तरह कृष्ण को पोती रूप में सेवा करना चाहिए, खुद ने करके सिखा। क्यों? इतना कठिन सब्जेक्ट मैटर है, कोई बोलने से डरते हैं, सकल मॉरलिस्ट को तो डाइजेस्ट करना बहुत कठिन काम है, कैसे हो सकते हैं? हाँ, भागवत में लिखा है गोपी लोग दूसरा का लड़का का डांस करते हैं, रात में डांस करते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। वो जो सकल मॉरलिस्ट बोलने डरते हैं, ये कैसे हो सकते? तो कृष्ण ने समझा भाई ये समझाना दूसरा का दिन मुश्किल है, मुझको जाना पड़ेगा, और बोलने से काम नहीं होगा, मुझको करके दिखाना पड़ेगा। ये कैसे कैसे दूसरा को समझाएंगे? जो खुद ने उस तरह आचरण कर तभी किसी को समझा सकते। इसीलिए आचार्य लोग ने बात समझा, इसलिए कहते हैं यदि गौर ना हो तो तभी की हुई, यदि गौरांग को नहीं आते थे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो कि राधा रानी जिस तरह प्रेम किया वो सर्वश्रेष्ठ है, कौन समझा? इसीलिए हाँ, चैतन्य महाप्रभु ये जो शिक्षित और गोस्वामी को शक्ति अर्पण किया है, गोस्वामीगण उनके सारे ग्रंथ के माध्यम ये तत्व को विस्तृत किया है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, रूप रघुनाथ हईबे आकृति कबे हम बुझो बसे जुगल पीड़ित। ये रूप सनातन गोस्वामी का जब शास्त्र का शिक्षा का मर्म समझेंगे तभी राधा कृष्ण का ये जुगल प्रेम समझ सकते। तो यहाँ उस तरह एक प्रेम है अर्जुन कृष्ण के साथ एक शाखा के तहत। तो अर्जुन डिमांड कर रहा है, मैं गलती किया, लेकिन बंधु बंधु दूसरा बंधु को गलती करना चाहिए, इस तरह उन्होंने प्रार्थना कर। आप, मैं आशा करता हूँ आप मेरा सारी गलतियां माफ करेंगे। चतुर्भुज स्वरूप देखी बारे जे इच्छुक शंख चक्र गदा पद्मधारी। जे विष्णु स्वरूप होते विश्वरूपे विश्यते हौषे सहस्र बाहुधारी। अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण मैं आपको चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। चतुर्भुज से देखी बारे जे इच्छुक शंख चक्र गदा पद्मधारी, आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी जो रूप है मैं वो रूप को देखना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो विश्व रूप है, जे विष्णु स्वरूप होते विश्व रूप ये विश्व के, वो चतुर्भुज स्वरूप से ये विश्व रूप का प्रकाश है। और जो आप जो सहस्र बाहुधारी आपको जो रूप प्रकाश कर रहा है, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाख जी की, कृष्ण वल्लभ भगवान की, पतित पावन गोविंदाई की, जगन्नाथ बलदेश्वर निश्चिंत भगवान की, आपका जो विश्व रूप सहस्र बाहुधारी विश्व रूप ये है चतुर्भुज रूप का प्रकाश है। अतः आप वो चतुर्भुज रूप देखें, तो अभी कृष्ण चतुर्भुज रूप देखा है, इसका अर्थ क्या है? यदि मैं इस तरह जीप से देखा हूं, देखो 1 करोड़ रुपया है, इसका अर्थ क्या है? कम से कम 1 करोड़ रुपए का मालिक मैं हूं। यदि मैं इस तरह जीप से 1 करोड़ रुपए देखा सकते, इसका अर्थ क्या है? कम से कम 1 करोड़ रुपए का मालिक तो हूं। यदि कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर सकते, इसका अर्थ क्या है? चतुर्भुज उनका है। इस तरह यदि नहीं है तो कैसे दिखाएंगे? जब कृष्ण चतुर्भुज रूप प्रकाश किया, इसका तो चतुर्भुज रूप उनका अंश प्रकाश है। लेकिन गीता पढ़ने के बाद आदमी ये चीज नहीं समझता है, कितना मूर्ख है। गीता कृष्ण ने खुद चतुर्भुज रूप देखा है, इसका अर्थ क्या है? चतुर्भुज रूप उनका प्रकाश है। फिर भी प्रश्न होता है, गीता पढ़ने के बाद समझते हैं कृष्ण बड़ा कि विष्णु बड़ा? भाई विष्णु यदि बड़ा होगा तो कृष्ण कैसे चतुर्भुज रूप दिखाएंगे? एक राजा फकीर का ड्रेस धारण कर सकते, एक फकीर राजा होकर रास्ता में घूमेंगे, पीटे ही करेंगे, कर सकते भाई? राजा का ड्रेस पहन रास्ता में घूमेंगे। एक कोई साधारण व्यक्ति आर्मी का ड्रेस पहन के घूमेंगे, उसको पीटे करेंगे। और फकीर राजा का ड्रेस कैसे पहन सकते? लेकिन राजा फकीर का ड्रेस लेकर घूमेंगे, उनमें पूजा करेंगे। तो जब भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज धारण किया, अर्थात चतुर्भुज उनका अंश है। तो
कृष्ण ने समझ कर अर्जुन ने बहुत डर गया है, एक बार नहीं देखना चाहते, चतुर्भुज देखना चाहते। तो भगवान बोलने लगे, श्री भगवान कहिलेन तुम्हारो प्रसन्न लागी हे अर्जुन आमी जोगी এই জড় বিশ্বরূপ দেখো। আমারও যোগ প্রভাবে তাহা সেই সসম্ভবে অসম্ভব নাহি যার লেখ। সেই তেজময় বপু না দেখিল কেহ কবু তোমারও সেই প্রথম দর্শন। तो भगवान कहता है, हे अर्जुन तुम्हारे प्रति में प्रसन्न होकर मैं जोगेश्वर हूं। जोगेश्वर अर्थात सारे योग शक्ति का ईश्वर है, अतः उन्हें कुछ भी देखा सकते। सारे योग शक्ति जिसके अंदर है, मैजिशियन क्या देखा सकते, कुछ भी मजा चमत्कार देख सकते। तो सारा योग का जो ईश्वर भगवान है, तो भगवान के लिए विश्वरूप दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मेरा ये जड़ विश्वरूप तुम देखो, और ये अमार योग प्रभाव तासे ससंभव, मेरा जो योग शक्ति है इसीलिए देखा है, और मेरे लिए कोई असंभव नहीं है। अभी तुमको जो ये विश्वरूप दिखा रहा हूँ, ये तुमको पहले देखा, पहले किसी को इस तरह देखा है नहीं, तुम्हारे से प्रथम दर्शन। लेकिन ये जो देखना है तुम मेरा बहुत प्रिय है, इसीलिए मुझे देखा है। लेकिन भक्ति स्वर का वेद अध्ययन ज्ञान योग तपस्या कर्म कोई से इसको नहीं देख सकते। इसका अर्थ क्या है, यदि मैं किसी चीज 100 रुपये से खरीद कर सकते, इसका अर्थ क्या है, 100 रुपया से मैं इसको खरीद करूंगा तो किसको मूल्य ज्यादा है? 100 रुपया से मैं इसको खरीद कर सकता, किसको मूल्य ज्यादा है? 100 रुपये किसका? 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये के लिए मैं ये दे रहा हूं, तो किसका मूल्य ज्यादा है? 100 रुपया ज्यादा है कि 100 रुपये देने से आप इसको दे रहा है। दुकान में जाओ, 100 रुपये दो, ये दे देगा, तो दुकानदार के पास किसका मूल्य ज्यादा है? इसीलिए दे रहा है। तो यदि आप कुछ इस तरह वस्तु देके इसको ले सकते, तो जो वस्तु के पास खरीद हो गया उसका मूल्य ज्यादा है। यदि भगवान बाध्य होते हैं जो तपस्या वैदिक कुछ चीजें देखना ही पड़ेगा, तो बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? हाँ, कौन बड़ा है? कोई ज्यादा कठिन है समझना। तो इसीलिए केवल संभव कैसे? केवल भक्ति से। इसका अर्थ क्या है, भगवान यदि खुश होकर देखा है उतना ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं। भगवान उनके खुद की इच्छा से देखा सकते, किसी को बाध्य नहीं। तो खुद के कब देखा सकते? यदि भक्ति में प्रसन्न होते। तो भक्ति में प्रसन्न हुए बिना ये रूप नहीं देख सकते। आगे चलो कहते, वेद यज्ञ किंबादान अतिपटु अध्ययन असमर्थ शेष वर्णन। वेद यज्ञ दान अत्यंत एक्सपर्ट दक्ष शास्त्र अध्ययन में, इस तरह कोई चीज से भगवान का विश्वरूप दर्शन नहीं हो सकता। किंबा उग्र तपबल क्रियाकांड जे सकल साध्य नाई ए रूप दर्शने। हे कुरु प्रवीर शुनो ना देखिबे तुमी भिन्न आमार से रूप त्रिभुवने। उग्र तपस्या के द्वारा मेरा ये रूप देख नहीं सकते। हाँ, क्रियाकांड जितना है वह से मेरा ये रूप दर्शन नहीं कर सकते। साध्य ना है ये रूप दर्शन। ये रूप दर्शन उग्र तपस्या से होगा नहीं, कोई क्रियाकांड होगा नहीं, वेद यज्ञ दान शास्त्र अध्ययन। हे गुरु प्रवीर सुनो, हे कुरुवंश श्रेष्ठ, तुम छोड़ के और कोई ये त्रिभुवन कोई ये रूप नहीं देख सकते।
দিব না তোমাকে ব্যথা বিভ্রম হয়েছে যথা দেখি মোর এই ঘোর রূপ। ছাড়ো ভয় প্রীত হও পুনঃ শান্তি প্রাপ্ত হও দেখো মোর যে নিত্য স্বরূপ। দিব না তোমাকে ব্যথा, मैं तुमको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझ गया तुम मेरा रूप देख के डर गया हो। मेरा घोर रूप देखकर अभी डर छोड़ दो, छाड़ो भय, डर छोड़ दो, खुश हो, प्रीत हो, पूर्ण शांति प्राप्त हो, देखो मोर जी नित्य स्वरूप और मेरा नित्य स्वरूप देखो। इस तरह बोल के भगवान क्या रूप देखा है? पहले चतुर्भुज रूप देखा है क्योंकि पूछा था ना, इसीलिए पहले चतुर्भुज रूप बाद में द्विभुज रूप देखा। संजय कहिलेन से कथा बोलिया हरि अर्जुन के लक्ष्य करी वासुदेव भगवान पुनः निज चतुर्भुज रूप देखायाच अपरूप पूर्ण ब्रह्म अप्राकृत गुण। तारपर नित्य रूप ओके ना से कथा बोलिया हरि अर्जुन के लक्ष्य करी, ये बात बोलकर अर्जुन को लक्ष्य करके ये बात बोलकर भगवान पुनराय क्या किया? निज चतुर्भुज रूप देखायाच अपरूप, खुद ने चतुर्भुज रूप धारण किया, पूर्ण ब्रह्म अप्राकृत गुण। उन्हें पूर्ण ब्रह्म चतुर्भुज अप्राकृत गुण ब्रह्म चतुर्भुज शंख चक्र गदापद्मधारी रूप दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने तारपर नित्य रूप श्री कृष्ण जय रूप द्विभुज मूर्ति आविर्भाव पुनर्बार हलो सौम्य स्वरूपेर जे महात्म आश्वासने फिरिल स्वभाव। चतुर्भुज रूप दर्शन करने के बाद कृष्ण ने उनका नित्य रूप द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधारी रूप दर्शन करें। नित्य रूप श्री कृष्ण जय रूप द्विभुज मूर्ति आविर्भाव, पता नहीं वंशीधारी देखा है कि नहीं, यह तो कहा था द्विभुज मूर्ति है देखा। और यह देखकर अर्जुन संतुष्ट हो गया है। पुनर्बार हलो सौम्य स्वरूपेर जे महात्मा आश्वासने फिरिल स्वभाव, उनका आश्वस्त हो गया और उनका स्वभाव अर्जुन भी पहले जिस तरह स्वभाव में सौम्य था वो स्थिति में। अभी ये भगवान का सुंदर रूप देखो अर्जुन क्या बोलने लगे? अर्जुन कहिलेन देखिया तुम्हारे मनुष्य स्वरूप हे जनार्दन पेয়েছি फिरी मोर रूप संवृत्त হয়েছি আমি सचेता प्रकृति इदानीं से चित्त स्थिर स्वाभाविक गति। तो अर्जुन कहने लगे हे भगवान आपको ये मनुष्य रूप देखकर मैं अभी आपका जो सौम्य दर्शन है सौम्य मूर्ति वो दर्शन करके मेरा चित्त स्थिर हो गया है। संवृत्त हो जाए सचेता प्रकृति, संवृत्त हो गया। पहले मैं विचलित हो गया था, अभी मेरा चित्त स्थिर हो गया। मैं पहले अप्रकृतिस्थ हो गया था, मेरा स्वाभाविक स्थिति में नहीं था, अभी मैं प्रकृतिस्थ हो गया, स्वाभाविक स्थिति में आ गया। तो अब ये सुनकर भगवान ये विश्वरूप दर्शन का उपसंहार दे रहा है। भगवान फिर बोलते हैं ये तो विश्वरूप कितना दुर्लभ है और उनमें से वो मेरा कृष्ण का अंश प्रकाश है, यदि वो इतना दुर्लभ है तो मेरा ओरिजिनल रूप और कितना दुर्लभ हो सकता, वो भी कौन देख सकता? तभी प्रश्न है, आप लोग का प्रश्न मन में ध्यान आंसर बाद में देना।
भगवान का विश्व रूप दर्शन करना इतना दुर्लभ है, तो कृष्ण को द्विभुज रूप का दर्शन करना कितना दुर्लभ हो सकता है? और दुर्लभ है। लेकिन द्विभुज रूप में तो बहुत लाखों लाखों करोड़ आदमी देख दर्शन किया, तो फिर कैसे हो सकता? इसका आंसर आप लोग को देना। श्री भगवान कहिलेन আমার দ্বিভুজ রূপ দুর্লভ দর্শন, তুমি যা হেরিছ আজ হয়ে এক মন। मेरा जो द्विभुज रूप है ये दर्शन बहुत दुर्लभ है। आज तुम अभी मुझको जिस तरह द्विभुज रूप में देख रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ दर्शन। ब्रह्मा शिवादि देव से आकांक्षा करे, शुद्ध भक्त है जारा बुझिबारे पारे। ब्रह्मा शिव आदि देव से आकांक्षा करे, इसको देखने के लिए कौन कौन आशा करते हैं? शुद्ध कौन देख पाते हैं? शुद्ध भक्त है जरा बुझिबारे पारे। इसका अर्थ क्या है? यह पूर्वपात नहीं कहा, शुद्ध भक्त है जरा देखी बारे पारे नहीं कहा। इसका अर्थ क्या है? यह हाँ, यह नहीं बता शुद्ध भक्त देखी बारे पारे। पूर्वपात शुद्ध भक्त है जरा बुझी बारे पारे। आंखों से सब तो देख रहा है, नहीं समझते सब। देखना समझना थोड़ा तो फर्क है। हाँ? एक सोना का हार आप भी देख सकते, बांदर भी देख सकते। क्या करेगा? बांदर के गला में हार देखा, आप भी देख रहे सोना का हार, बांदर के गला में सोना का हार दे, दोनों देख रहा है। तो दोनों देखना एक ही है क्या? हाँ, इसीलिए देखी बारे तो देख रहे तो दोनों है, लेकिन बुझी बारे बारे तो अलग होता है। इसलिए प्रभात कहते हैं शुद्ध भक्त है जरा बुझी बारे। वेदनिष्ठा जप तप किंबा दान पुण्य, पूजा पाठ যত কিছু ধর্ম পথ অন্য, কোনটাই নহে যোগ্য এরূপ দেখিতে, যদ্যপি সে অবতীর্ণ আমি पृथ्वीते। वो विश्व रूप के बारे में बात बताए, अभी ये रूप के बारे फिर वही बात बताए। वेद निष्ठा जप तप किंबा दान पुण्य, वेद अध्ययन निष्ठा के साथ तपस्या दान पूजा पाठ अलग अलग धर्म पथ, कोनोटाई न है योग्य रूप देखते, कोई चीज ये रूप दर्शन करने के लिए योग्य नहीं। यद्यपि से अवतीर्ण, यद्यपि शब्द अर्थ क्या है? जब मैं यदियो मैं मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुआ हूं, लेकिन फिर भी सब नहीं देख पाए, नहीं समझ पाते रूप को। कौन देख पाएगा फिर? हाँ, अनन्य भक्ति जे है एकमात्र काम, हे अर्जुन देखिबारे योग्य मोर धाम। कौन देख पाएंगे? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति शब्द अर्थ क्या है? केवल भक्ति नहीं है, न अन्य दूसरा की भक्ति नहीं करना चाहिए, सब करेंगे नहीं। अनन्य भक्ति एकमात्र काम, हे अर्जुन देखिबार योग्य मोर धाम। हे अर्जुन जो अनन्य भक्त है वही केवल ये रूप दर्शन कर सकते, সেই সে বুঝিতে পারে তত্ত্বে দেখিবারে, নিত্য লীলাতে মোর সে প্রবেশ করে। সেই से बुझते पारे कौन? जो अनन्य भक्ति करते हैं, वो केवल समझ पाते हैं। और समझने के बाद क्या आता है? वो भगवान का नित्य लीला में प्रवेश करता है। इसका अर्थ क्या है? नित्य लीला प्रवेश की शब्द अर्थ क्या है? मर गया है। नित्य लीला प्रविष्ट 78 शतक। नित्य लीला प्रविष्ट शब्द अर्थ क्या है? हम बोल रहे नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस परिव्राजक आचार्य 78 नित्य लीला प्रविष्ट, ये अर्थ क्या? इस सामान्य भाषा से मर गया। नित्य लीला प्रविष्ट था मर गया। लेकिन वैष्णव असले
मरते नहीं है। उन्होंने भगवत धाम में भगवान का नित्य लीला, अभी जो लीला ये धर्म कर गया है ये नित्य लीला नहीं था। अभी वैष्णव जी ये जगत में जो लीला किया वो नित्य लीला नहीं था, कुछ दिन किया, लेकिन अभी जहाँ चले गया वो लीला कभी खत्म नहीं होगा भगवान साहब। इसलिए भगवत धाम का लीला केवल नित्य लीला। नित्य लीला प्रविष्ट अर्थात भगवत धाम में प्रवेश किया, नित्य लीला मोर से प्रवेश करे अर्थात वो भगवत धाम में प्रवेश करते। আমার সন্তোষ লাগি কর সব কর্ম, নিত্যযুক্ত মোর ভক্ত সে পরম ধর্ম। আমার সন্তোষ লাগি सब करो, আমার संतोष लगी करो, सारे कर्म मुझको खुशी करने के लिए करो। जो काम सामने ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी बात चले करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे ये किसी ने खुश होगा क्या? बहुत सा रसगुल्ला है, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खाएंगे कुछ ने खुश होगा, खाओ। तो चाहे करना कि नहीं करना है तो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पूछना कृष्ण क्या होगा, कृष्ण क्या खुश होगा तो करना चाहिए। तो इसलिए जो कुछ कर्म है अमार संतोष लगी करो सब कर्म, मैं मुझको खुश करने के लिए सारे कर्म करना चाहिए। भगवान की इसके लिए मत कर्म कृत, कब ये काम कर सकते? भगवान संतुष्ट सब काम करना चाहिए कि कब कर सकते? जब समझते हैं मत परम, जब समझते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, जब ये समझते सर्वश्रेष्ठ है तभी संभव होगा। यदि हमने उनके से और कोई बड़ा आदमी है तो हमेशा वो काम नहीं कर सकते। तो मत कर मत परम, जब समझते कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है तभी संभव होता है। इसलिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ मत परम ये समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता वही शिक्षा देता है, इसलिए श्लोक को गीता का सार बताते हैं, क्योंकि भगवत गीता का उद्देश्य है कृष्ण प्रमाण मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए सब कुछ मुझको खुश करने के लिए करो। अमार संतोष लगी करो सब कर्म, नित्य युक्त मोर भक्त से परम धर्म। मेरा भक्त हमेशा नित्य युक्त होकर इस तरह सेवा करता है। तार कोनो शत्रु नाई सर्वभूत माझे, সেই মোর शुद्ध भक्त থাকে मोर काछे। तार कोनो शत्रु नहीं सर्वभूत माझे, उनका कोई शत्रु नहीं है, और সেই मोर शुद्ध भक्त থাকে, वो मेरा शुद्ध भक्त मेरा पास रहता है। शुद्ध भक्त भगवान के पास रहता है। क्या गुण ये बताया? एक कौन सा गुण बताया? भगवान के साथ साथ में रहने के लिए एक गुण हमेशा होना चाहिए, कौन सा? शत्रु नहीं। जिस तरह मान लीजिए आप भगवान के पास गया और भगवान उनके शत्रु के, आपका जो शत्रु था उनके साथ एक साथ, अरे किसके पास आ गई, इसके साथ इनका संपर्क है, ये बदमाश के साथ कृष्ण का संपर्क, मैं नहीं रहूंगा इधर में। ये हो सकती कि नहीं हो सकती भाई? ये कैसे हो सकता? वो इतना बदमाश है, कृष्ण उसके प्रेम करते हैं। तो यदि आप किसी को शत्रु तो रहेगा, किसी के साथ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण के साथ सभी संपर्क अच्छा है, कृष्ण के साथ सबका संपर्क अच्छा है। तो हमारे जो किसी का दुश्मनी है तो उनको कृष्ण के साथ हमको जाने में शर्मिंदा लगे उधर में। तो इसीलिए निर्वैरो ये बहुत महान गुण है। इसलिए पूर्वज लिखते हैं तार कोन शत्रु नहीं सर्वभूत माझे, সেই मोर शुद्ध भक्त থাকে मोर काछे। वो भगवान के पास भक्ति वेदांत कहे श्री गीतार गान, सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्णगत प्राण। इसीलिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद गीता का गान लिखते हैं ताकि उनकी इच्छा है शुद्ध कृष्णगत प्राण भक्त इसका श्रवण करें। सम्मुखे पश्चाते तव सर्वतो प्रणामे रव। नमस्कार
तव पाद पद्मे नमस्कार तव पाद पद्मे अंतर्जामी उरुक्रमा तुमी बिना सब भ्रम प्रकाशित तुमी निज छद में प्रकाशित तुमी निज छद में मानिया तो माके सखा प्रगल करेछि वृथा हे कृष्ण हे যাদব কত বলেছি হে কৃষ্ণ হে যাদব কত বলেছি হে কৃষ্ণ হে যাদব কত বলেছি হে কৃষ্ণ হে যাদব কত না জানি এই महिमा आश्चर्य से नहीं सीमा सामान्य तो तुम्हाके भेवेছি सामान्य तो তোমাকে ভেবেছি পরিহাস করি সখা असत्कार यथा तथा से प्रमाद जा किछु बोलेছি से प्रमाद जा किछु বলেছি বিহার শয্যা আসনি পরোক্ষ বাসা মনে সময় অপরাধ যা করেছি সময় অপরাধ যা করেছি
তুমি পিতা সবার তুমি পূজ্য গুরু সে প্রধান তুমি পূজ্য গুরু সে প্রধান সমানয় দিকতব অন্য কেহ অসম্ভব অপ্রতিম তোমার প্রভাব অপ্রতিম তোমার প্রভাব দণ্ডবত নমস্কার করি আমি বারবার হে ঈশ্বর হে পূজ্য জগতে সবার হে ঈশ্বর হে পূজ্য জগতে সবার হে ঈশ্বর হে পূজ্য জগতে সবার হে ঈশ্বর হে পূজ্য জগতে কৃপা তব ভিক্ষা চাই অন্যথা সে গতি না পিতা পুত্রে যথা ব্যবহার পিতা পুত্রে যথা ব্যবহার অথবা সখার সাথে প্রিয় আর যে প্রিয়াতে দোষ ক্ষমা হয় সে সর্বদা দোষ ক্ষমা হয় সে সর্বদা হে দেবশ জগন্নাথ সে সমৃদ্ধ মরসা তুষ্ট হও তথা হে ভুরিদা তুষ্ট হও তথা
কথা হে ভরিদা চতুর্ভুজ যে স্বরূপ দেখিবারে যে ইচ্ছুক শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী যে বিষ্ণু স্বরূপ হতে বিশ্বরূপ এ বিশ্বতে অশে সহস্র বাহু তারি অশে সহস্র বাহু ধারি श्री भगवान कहिलें तोमारो प्रसन्न लागी हे अर्जुन आमी जोगी এই জড় বিশ্বরূপ দেখো এই জড় বিশ্বরূপ দেখো আমার যোগ প্রভাবে তাহা সেই সসম্ভবে আমার যোগ প্রভাবে তাহা সেই অসম্ভব নাহি যার লেখ অসম্ভব নাহি যার লেখ সেই তেজময় বপু না দেখিল কেহ কভু তোমারও সেই প্রথম দর্শন তোমার সেই প্রথম দর্শন বেদ যোগ্য কিংবা দান
অতি পটু অধ্যয়ন অসমর্থ সেসব বর্ণ অসমর্থ সেসব বর্ণ কিংবা উগ্র তপোবল ক্রিয়াকাণ্ড যে সকল সাধ্য নাই এরূপ দর্শনে সাধ্য নাই এরূপ দর্শনে হে কুরু প্রবীর শুনা না দেখিবে তুমি ভিন্ন আমার সে রূপ ত্রিভুবনে আমার সে রূপ ত্রিভুবনে দিব না তোমাকে ব্যথা বিভ্রম হয়েছে যথা দেখি মোর এই ঘোর দেখি মোর এই ঘোর চার ভয় কৃত কোন শান্তি প্রাপ্ত দেখো মোর যে নিত্য স্বরূপ দেখো মোর যে নিত্য স্বরূপ সঞ্জয় কহিলেন সে কথা বলিয়া হরি অর্জুনকে লক্ষ্য করি বাসুদেব ভগবান বাসুদেব ভগবান পুনঃ
ভুজ রূপ দেখায়াছ অপরূপ पूर्ण ब्रह्म अप्राकृत पूर्ण ब्रह्म अप्राकृत तार पर नित्य रूप श्री कृष्ण जय रूप तार नित्य रूप श्री कृष्ण जय रूप द्विभुज मूर्ति आविर्भाव द्विभुज मूर्ति आविर्भाव पुनर्भार हलो सम्मा स्वरूपेर जे महात्मा आश्वासने फिरिल सभा आश्वासने फिरिल सभा अर्जुन कहिलेन देखिया तमारो यही मनुष्य स्वरूप जे जनार्दन पेয়েছি फिरी मोर रूप संवृत হয়েছি আমি सचेता प्रकृति चित्त स्थिर स्वाभाविक गति श्री भगवान कहिलेन आमारो द्विभुज रूप दुर्लभ दर्शन तेने जाहे रिचया होए एक मन ब्रह्मा शिवादि देव से आकांक्षा करे शुद्ध भक्त अयोजारा बुझिबारे पारे वेद निष्ठा जप तप किंबा दान पुण्य पूजा पाठ যত কিছু ধর্ম পথ অন্য কোনটাই নহে যোগ্য যে রূপ দেখিতে যদ্যপি সে অবতীর্ণ আমি পৃথিবীতে অনন্য ভক্তি যে হয় একমাত্র কাজ হে অর্জুন দেখিবারে যোগ্য মোর ধাম
পারে তত্ত্বে দেখিবারে। নিত্য লীলাতে মরষি প্রবেশ করে, আর নিত্য লীলাতে মরষি প্রবেশ করে। আমারও সন্তোষ লাগি করো সব কর্ম, নিত্য যুক্ত মোর ভক্ত সে পরম ধর্ম। তার কোনো শত্রু নাই সর্বভূত মাঝে, সেই মোর শুদ্ধ ভক্ত থাকে মোর কাছে। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী তার শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद की गिटार गान की। सब भक्त लोग हाथ उठे बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,